नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूं बृहस्पतिवार की संपूर्ण पूजा विधि। तो दोस्तों, बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करते हैं और इसकी पूजा विधि व नियम, व्रत कब शुरू करना चाहिए और कितने व्रत करना चाहिए, और व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, और उद्यापन कैसे करें। अगर केले का पेड़ घर पर नहीं है तो पूजा कैसे करें, और जो व्रत नहीं रख सकते हैं वो पूजा कैसे करें। तो इन सभी बातों को आपसे मैं आज शेयर करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार में व्रत में काफ़ी नियम होते हैं और यह व्रत बहुत ही चमत्कारी व मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। जिनको धन संबंधी समस्या होती है या जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, वो इस व्रत को जरूर करें। या जिनको संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। और जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी उनको यह व्रत रखना चाहिए। और यह व्रत विद्या प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। और यह व्रत बहुत ही शुभ और बहुत ही फलदायी होता है। जिसका कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है, उनको यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो आप किसी भी पंडित को अपनी कुंडली दिखाकर पूछ सकते हैं कि बृहस्पतिवार के व्रत को रखना चाहिए या नहीं। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो भी आप यह व्रत बिना किसी संकोच के रख सकते हैं। यह व्रत अगर आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा फल देगा आपको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, इस व्रत में काफ़ी नियम होते हैं, उनको आपको फॉलो जरूर करना है। अगर आप यह व्रत नियम से नहीं रख सकते हैं तो आप इसको नहीं रखें। अगर आप नियम से यह व्रत कर सकते हैं तो ही आप करें। और यह व्रत जो लोग नहीं रख सकते हैं तो उनके लिए भी मैं आगे बताऊंगी कि वो लोग गुरुवार की पूजा कैसे कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और ध्यान से सुनिए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि पूजा विधि और नियम। तो दोस्तों, यह व्रत कब रख सकते हैं। यह व्रत बृहस्पति देव यानी कि विष्णु भगवान व केले के पेड़ की पूजा की जाती है इस व्रत में। अगर आपके घर में केले का पेड़ नहीं लगा है तो आप व्रत रखने से पहले एक गमले में केले का पेड़ लगा लें। लेकिन केले का पेड़ घर के अंदर ना रखें, बाहर रखें, यानी कि इसको शुभ दिशा में रखें। और ईशान कोण में रखना बहुत ही शुभ होता है केले के पेड़ को। तो व्रत कब शुरू करें, तो आप अपनी मनोकामना के लिए यह व्रत 16 गुरुवार कर सकते हैं और 17वें गुरुवार को आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार जब तक आपसे बनता है तब तक आप व्रत रख सकते हैं। और अपने हिसाब से जब मर्जी हो तब तक करें और बाद में इसका उद्यापन कर दें। तो यह साल में जो पौष महीना आता है, और यह जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, इसमें पौष महीना पड़ता है। इसमें आप व्रत नहीं रख सकते हैं। और व्रत शुरू करने के लिए साल में आप कभी भी किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं व्रत। और आप जो पौष महीना है ये कैलेंडर में भी आप देख सकते हैं। और किसी भी माह की शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से यह व्रत शुरू करें। महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो आप कैलेंडर में देख लें, जब चांद बढ़ना शुरू होता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो नियम क्या है, तो गुरुवार वाले दिन घर को गोबर से नहीं लीपना है। यानी कि आजकल तो सभी के जो घर होते हैं पक्के होते हैं, तो जिनके घर पक्के हैं तो उनको घर में झाड़ू पोछा नहीं करना है। और जिनके घर कच्चे हैं उनको घर को गोबर से नहीं लीपना है। और आपको एक दिन पहले रात में झाड़ू पोछा कर लें। और घर की साफ सफाई भी गुरुवार को ना करें। और धोबी के यहाँ कपड़े धुलने के लिए नहीं देना है इस दिन। और घर पर भी आपको साबुन का यूज नहीं करना है, घर पर भी आप कपड़े नहीं धोएं इस दिन। अगर धोना है तो साफ पानी से धो सकते हैं। इस दिन पीली मिट्टी से भी सर ना धोएं। और इस दिन बाल भी नहीं धोना चाहिए। तो यानी कि आपको साबुन का यूज नहीं करना है स्नान करते समय व कपड़े धोने के लिए। और बाल भी नहीं कटाना है, और जो नेल है वह भी नहीं काटना चाहिए। इस व्रत में नमक भी नहीं खाना चाहिए, यानी कि ये बिना नमक के व्रत रखा जाता है। अब पूजा कैसे करें, तो दोस्तों सबसे पहले आप सूर्योदय के पहले उठें, स्नान आदि करके आप घर की पूजा कर लें। अब एक जगह को आपको क्या करना है, जहां आप पूजा करते हैं वहां आपको साफ कर लेना है, यानी कि पानी से
साफ जगह कर लें, पोंछ लें। और उसके ऊपर आपको चौक निकालना है, यानी कि सप्तदल निकालना है। अब सप्तदल आप कैसे निकालेंगे? आपको पीले चंदन का यूज करना है, यानी कि आप पीले जो चंदन आता है उससे भी बना सकते हैं, और पीली जो हल्दी होती है, हल्दी से भी आप इसको सप्तदल का चौक बनाइए। सप्तदल के ऊपर आपको एक चौकी लेनी है, चौकी को साफ स्वच्छ कर लें और सप्तदल के ऊपर रखें। और चौकी के ऊपर आपको एक पीला कपड़ा रखना है पूजा का, और उसके ऊपर आप विष्णु भगवान की प्रतिमा रखें, यानी कि मूर्ति हो मूर्ति रखें, फोटो हो फोटो रखें। अब क्या करना है, आपको एक थाली लगानी है। थाली में आपको पूजा की थाली लेनी है। पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री लेंगे, तो आपको थाली में हल्दी रखना है और पीले अक्षत रखने हैं। मतलब जो अक्षत होते हैं उनको आप हल्दी से रंग ले तो वो पीले हो जाएंगे। और एक कलश लेना है छोटा सा, उसमें आप हल्दी डालिए और उसमें गुड़ चना डाल के आपको लोटा तैयार करना है, कलश तैयार करना है पूजा के लिए। पीले फूल रखने हैं, पीला फल रखना है, केला या कोई भी पीला फल ले सकते हैं, और एक घी का दीपक जला लें। और प्रसाद के लिए आपको करना क्या है, प्रसाद के लिए गुड़ और चने का भोग लगता है विष्णु भगवान को। तो आप चने की दाल को धुल लें अच्छे से और एक कटोरे में पानी में गला के रख दें, भिगा के रख दें। जब तक आप पूजा करेंगे तब तक वह मुलायम हो जाएगी। और जो गुड़ है, गुड़ की डली लेना है आपको। तो भगवान के सामने आपको यह सामग्री रखनी है, और आपका व्रत रखने से पहले आपको संकल्प लेना है। तो मनोकामना के साथ आप जितने व्रत रखना चाहती हो या उसी हिसाब से आप हाथ में जल लेकर और अक्षत लेके संकल्प करें कि हे विष्णु भगवान, मेरी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को बोल के आप व्रत रखने का संकल्प करें। अब विष्णु भगवान को जल चढ़ाएं भगवान का नाम लेके। और फिर क्या करना है, आपको हल्दी चढ़ानी है, और हल्दी के बाद आपको अक्षत लगाना है। अक्षत के बाद आपको फल चढ़ाने हैं, फूल चढ़ाने हैं, और दीपक जलाना है, और धूप सिली मतलब जो कंडी होती है वह भी सुलगा के रखनी है। और आपको क्या करना है, धूप सली सुलगा के आपको उसकी भी पूजा करनी है, जल चढ़ाना है, प्रसाद और सब कुछ उस पर चढ़ा के आपको पूजा करनी है। और 5 बार या 7 बार आप उसका घी से हवन कर सकते हैं, और आपको दीपक की भी पूजा करनी है। तो इसी तरह आपने पूजा कर ली, और फिर आपको बृहस्पतिवार की कथा पढ़नी है। तो बृहस्पतिवार की जो बुक आती है उसको भी आप टीक दें, और फिर हाथ में अक्षत और फूल लेके आपको कथा पढ़नी है। अगर आप कथा पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए, अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसी से भी बोलिए, वह आपको कथा पढ़ के देगा। तो आप कथा किसी से भी सुन सकते हैं। तो आप कथा पढ़िए और सुनाइए। इस तरह आपकी कथा पूर्ण होने के बाद आप आरती कीजिए। आरती करने के बाद आपको करना क्या है, आपको जयकारा लगाना है। जयकारा लगाने के बाद भगवान का नाम लेना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह जैसे पूजा होती है वैसे ही आपको पूजा करनी है, और बाद में आपको क्षमा याचना करनी है। अब आपको करना क्या है, पूजा होने के बाद आपको अब केले के पेड़ की पूजा करनी है। तो केले का पेड़ आपके घर के अंदर नहीं लगा होना चाहिए, इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिए। घर के बाहर ही केले का पेड़ लगाना चाहिए। तो आप क्या करें, आप छत पर भी, याद रखिए, छत पर भी आपको केले का पेड़ नहीं रखना चाहिए। तो आप घर के बाहर ही रखें केले का पेड़ गमले में, तो उसकी आप पूजा करें। तो जो लोटे में आपने जो गुड़ चने का भोग लिया था, लोटे के अंदर डाला था गुड़ चना, तो वह कलश है, उसको ले जाके आपको जल चढ़ाना है, भगवान का नाम लेना है। और जिस तरह आप विष्णु भगवान की पूजा की, उसी तरह केले के पेड़ की पूजा करनी है, टीकना है उनको। हल्दी, अक्षत, फल, फूल, धूप, दीप दिखा के आपको पूजा करनी है। फिर आपको 7 बार परिक्रमा करें और भगवान का नाम लें। तो इस तरह आपके केले के पेड़ की पूजा हो गई। केले के पेड़ की पूजा करना इस व्रत में बहुत ही जरूरी माना गया है। फिर आपको करना क्या है, अगर आपके पास गाय है तो ठीक है, नहीं है तो गाय आती ही है, तो आपको गाय को भी गुड़ चने का भोग खिलाना है। गुड़ चना खिलाना गाय को बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही जरूरी होता है। तो आप इस तरह उनको भी खिलाइए। अब जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं या पूजा नहीं कर सकते हैं, वह केले के पेड़ की पूजा कैसे करें और विष्णु भगवान की पूजा कैसे करें। तो काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है, जॉब करते हैं या काफ़ी लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, तो वो लोग क्या करें, तो आप व्रत रखिए
और केले के पेड़ की पूजा कर लीजिए। और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो भी आप जैसे विष्णु भगवान की गुरुवार के दिन पूजा की जाती है वैसे पूजा कीजिए और केले के पेड़ की भी पूजा कीजिए, तो आपको वही फल मिलेगा। तो आप इस तरह भी पूजा कर सकते हैं। और इस व्रत में पूजा सुबह ही करना चाहिए और शाम को व्रत खोलना चाहिए। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और जब व्रत खोलें तो शाम को आपको सूर्य ढलने के बाद व्रत खोलना चाहिए। जो लोग घर पर जो जिनके घर पे पेड़ नहीं हो वह क्या करें, तो जिनके घर पर पेड़ नहीं लगा है या कोई प्रॉब्लम है नहीं लगा सकते हैं, तो आप किसी के घर पर लगा हो या आसपास लगा हो तो किसी या मंदिर में लगा हो तो आप वहां जाके पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस व्रत में केला खाना वर्जित है। एक बात मैं आपको बता दूं, केले के पेड़ की पूजा की जाती है लेकिन केला खाना वर्जित है। इसमें केला नहीं खाना चाहिए। केला आप दान कर सकते हैं और मंदिर में पीली चीज़ें जैसे दान कर सकते हैं, चने की दाल, हल्दी और केले और पीला मिठाई, इस तरह कुछ भी पीली चीज़ दान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस व्रत को आपको कंटिन्यू रहना है, यानी इस व्रत में कोई भी प्रॉब्लम में छोड़ना नहीं है। और लेडीज़ की जो मंथली प्रॉब्लम आती है उसमें भी आपको यह व्रत नहीं छोड़ना है। आप प्रॉब्लम में पूजा ना करें लेकिन व्रत करना है आपको और इसी तरह पूरे नियम करने हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो दोस्तों इस व्रत में नमक नहीं खाना होता है, यानी नमक नहीं लेना है आपको, चाहे सेंधा नमक हो चाहे नॉर्मल नमक हो, कोई भी नमक नहीं चलेगा। आप चाहें तो फलाहार भी रह सकते हैं। और इसमें जो किताब है इसमें भी काफ़ी नियम बताए गए हैं। इसमें आप पीला भोजन कर सकते हैं। पीले भोजन में अगर आप बेसन के लड्डू हैं जैसे, या बेसन की पूड़ी है, या आटे में 2 चुटकी हल्दी डालकर आप पूड़ी बना लें तो इसका भी आप भोजन कर सकते हैं और दही के साथ भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें खट्टा नहीं खाया जाता, इस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप दही के साथ पूड़ी ले सकते हैं, नहीं तो आप मीठा कुछ भी मिठाई या बेसन के लड्डू खाकर भी व्रत रख सकते हैं। तो पीला भोजन करना है बिना नमक का एक टाइम। व्रत खोलने के पहले आपको विष्णु भगवान का नाम लेना है और जो भगवान को प्रसाद लगाया था गुड़ चने का, तो सबसे पहले आपको वो ग्रहण करना है, फिर आपको भोजन करना है। गाय के लिए भी आपको थोड़ा सा प्रसाद और वह पूड़ी थोड़ा सा आपको निकाल देना है और उनको खिलाना है। अब उद्यापन कैसे करें, तो आप 17वें गुरुवार को उद्यापन करें। जैसे आपने 16 गुरुवार रखे हैं, 17वें गुरुवार को आप उद्यापन करना चाहते हैं, या फिर आपने जितने भी व्रत रखे हैं उद्यापन आप करना चाहते हैं, तो आप कैसे करें। तो आपको क्या करना है, आप किसी पंडित को घर पे बुलाकर उद्यापन कर सकते हैं, नहीं तो आप 17वें गुरुवार को पूजा करें। और जैसे विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही हर गुरुवार की पूजा करें, हर गुरुवार की पूजा करते हैं वैसे ही आपको करनी है। और भगवान को 5 चीज़ें जैसे पीला कपड़ा, चने की दाल, केले, पीला फल, गुड़, हल्दी व दक्षिणा रख के विष्णु भगवान को अर्पित करें और उद्यापन पूरा करने के लिए विनती करें। और किसी भी पंडित या मंदिर में जाके आपको इन 5 चीज़ों को दान करना है। तो इस तरह आपकी जो उद्यापन है वह संपूर्ण होगा। क्षमा याचना करनी है, भगवान का जयकारा लगाना है, भगवान का मंत्र जाप करना है, तो इस तरह आपकी पूजा संपूर्ण होगी। तो दोस्तों यह व्रत बहुत ही शुभ, बहुत ही चमत्कारी होता है। तो इसको आप भक्ति पूर्वक नियम से श्रद्धा भाव से करेंगे तो आपकी मनोकामना वह जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने भी ये व्रत रखा है और बहुत ही अच्छा व्रत है, बहुत ही शुभ फल देता है, मेरी भी मनोकामना पूर्ण हुई है। और दोस्तों मेरी मदर ने भी रखा हुआ है, 25 सालों से मेरी मदर रख रही हैं। मेरी मदर को यह जो व्रत है इतना फला है कि बहुत ही अच्छा फल दिया है। तो इसलिए मैं यह व्रत आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और जो मैंने इसमें बताया है आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस व्रत को जरूर रखें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। विधि पूर्वक और नियम से इस व्रत को जरूर करेंगे तो आपका जो व्रत है वह भी सफल होगा और आपकी मनोकामना है वह भी पूर्ण होगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।